हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रीम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ग्रीम्स लॉ जो है ना, वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में ग्रीम्स लॉ है तो आप उसको एकदम अच्छे से कवर करिए, अच्छे से समझिए, उसका नोट्स आप अच्छे प्रॉपर तरीके से बनाइए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आएगा ही। आप लिख के ले लीजिए, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। मतलब ग्रीम्स लॉ जो है ना, वो सच में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है, क्योंकि जब पर्सनली मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। बट अगर आप उसको अच्छे से डीपली उसके अंदर समझने की कोशिश करें, एकदम डीप से पूरा बेस से समझे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो बेसिकली ग्रीम्स लॉ जो है वो इंडिकेट करता है कॉन्सोनेंट शिफ्ट को, मतलब शब्दों के या फिर वर्ड्स के बीच में उच्चारण या फिर व्यंजन के जो चेंजेस हैं बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन एंड जर्मैनिक ग्रुप के बीच में। तो आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये जो जर्मैनिक ग्रुप है वो भी तो इंडो यूरोपियन फैमिली का ही हिस्सा है। तो हाँ, ऐसा सच है, लेकिन इंडो यूरोपियन के जो बाकी लैंग्वेजेस के ग्रुप है, इंडो यूरोपियन फैमिली के जो बाकी लैंग्वेजेस के ग्रुप्स हैं, उनमें कॉन्सोनेंट के कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। बट ये जो जर्मैनिक ग्रुप के लैंग्वेजेस है उनमें कॉन्सोनेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रीम्स लॉ है ये इसी बात को स्टडी करता है कि इंडो यूरोपियन के दूसरे लैंग्वेजेस में और जर्मैनिक लैंग्वेज के, मतलब जर्मैनिक ग्रुप के लैंग्वेजेस में किस तरह से कॉन्सोनेंट के चेंजेस हुए हैं, कॉन्सोनेंट शिफ्ट्स हुए हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सोनेंट शिफ्ट है या फिर साउंड शिफ्ट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक डैनिश फिलोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था इरास्मस रास्क, और इसके बाद इसको एक प्रॉपर लॉ के रूप में जैकब ग्रीम ने खोजा, जिसकी वजह से इस लॉ का नाम ग्रीम्स लॉ रखा गया। तो जैकब ग्रीम ने पॉइंट आउट किया कि इंडो यूरोपियन फैमिली में जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं लाइक संस्कृत एक्सेट्रा, और जर्मैनिक ग्रुप के जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो इन दोनों में जो है, मतलब इंडो यूरोपियन ग्रुप में और जर्मैनिक ग्रुप में जो कॉन्सोनेंट चेंजेस हैं वो डिफरेंट हुए हैं समय के साथ। तो उन्हीं को उन्होंने एक लॉ के रूप में, प्रॉपर लॉ के रूप में उन्होंने सबके सामने प्रेजेंट किया है। सो इस ग्रीम्स लॉ को हमें स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा लैंग्वेजेस को। मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली के जो दूसरे लैंग्वेजेस ग्रुप है या फिर लैंग्वेजेस है उसको एक तरफ रखना पड़ेगा, और जर्मैनिक ग्रुप के जो लैंग्वेजेस है उन्हें दूसरी तरफ रखना होगा। तो जर्मैनिक ग्रुप में हम लोग इंग्लिश को रखेंगे और इंडो यूरोपियन में हम दूसरे लैंग्वेजेस को ले सकते हैं, लाइक संस्कृत, ग्रीक एंड ऑल लैंग्वेजेस को हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें लॉ को स्टडी करने में आसानी होगी और ये बहुत अच्छे से हमें समझ भी आएगा। तो अब हम लॉ को देखते हैं। जैसे कि आप अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडो यूरोपियन ब द ग। गाइज याद रखिएगा, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है लाइक BH DH GH। तो इस तरह से आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि ये साउंड शिफ्ट है ना, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। इंडो यूरोपियन भ ध घ वेर शिफ्टेड इनटू ब द ग इन जर्मैनिक। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो कॉन्सोनेंट्स हैं या फिर उच्चारण जो है वर्ड्स के, जहाँ पे ब द ग यूज़ होता है, वो चेंज हो जाता है, उसके साउंड में चेंजेस आ जाता है जर्मैनिक लैंग्वेजेस में इनटू ब द ग। मतलब फ बन जाता है ब, ध बन जाता है द, और घ बन जाता है ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडो यूरोपियन एस्पिरेट्स ब द ग जो शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं जर्मैनिक में
टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉइस स्टॉप ब द ग। तो इसको हम प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे इंडो यूरोपियन में आप किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर संस्कृत के लैंग्वेज के एक वर्ड को लिया है भ्राता, जो कि उसका जो उच्चारण है, स्टार्टिंग उच्चारण है वो भ से होता है, भ्राता, और वही इंग्लिश में चेंज हो जाता है इनटू ब्रदर। मतलब उसके जो उच्चारण का फर्स्ट में जो उच्चारण आता है वो है ब। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे भ कन्वर्ट हो जाता है ब में। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ध का द में और घ का ग में चेंज होने का एक एक एग्जाम्पल दिया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड्स के, मतलब इंडो यूरोपियन और इंग्लिश मतलब जर्मैनिक साइड के जो वर्ड्स है उसमें जो वर्ड्स के मीनिंग है दोनों तरफ ही सेम है। जैसे भ्राता और ब्रदर, इन दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, बट कॉन्सोनेंट शिफ्ट की वजह से इनके जो उच्चारण हैं वो चेंज हो गए हैं। लेकिन इस कॉन्सोनेंट शिफ्ट से इनके मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है, मीनिंग उनका सेम ही है। अब हम दूसरे कॉन्सोनेंट शिफ्ट को देखते हैं। इंडो यूरोपियन वॉइस स्टॉप ब द ग आर चेंज्ड इन जर्मैनिक टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वॉइसलेस स्टॉप प त क। For example, Indo-European Sanskrit word kubja is converted into English to hum। इसी तरह से मैंने दूसरे कॉन्सोनेंट शिफ्ट के भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सोनेंट शिफ्ट की। मतलब इंडो यूरोपियन वॉइसलेस स्टॉप प ट क आर शिफ्टेड इन जर्मैनिक टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिकेटिस फ थ ह। मतलब प कन्वर्ट हो जाता है फ में, ट कन्वर्ट हो जाता है थ में और क कन्वर्ट हो जाता है ह में। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंडो यूरोपियन संस्कृत वर्ड पंच इज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश टू 5। तो इसी तरह से दूसरे कॉन्सोनेंट शिफ्ट के भी मैंने इसमें एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। गाइस ये थी कुछ जानकारी ग्रिम्स लॉ के बारे में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं वर्नर्स लॉ को भी कवर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।